गुड मॉर्निंग बेटा। भाई हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। ओके, हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ कैटालिसिस ऑन द basis of physical state of reactant and product. Types of catalysis on the basis of types of catalysis on the basis of physical state. ठीक है बेटा? तो on the basis of physical state catalysis is of two types. ठीक है? On the basis of physical state of reactant and product catalysis is of two types. ठीक है? एक को बोलेंगे हम होमोजीनियस कैटालिसिस और दूसरा होगा हमारा हेट्रोजीनस कैटालिसिस। ओके, होमोजीनियस कैटालिसिस मीन्स बेटा सबसे पहले हम होमोजीनियस के बारे में पढ़ेंगे। होमोजीनियस कैटालिसिस मीन्स if catalyst and the reactant, if catalyst and reactant are present in same physical state, if catalyst and reactant are present in same physical state, तो वो क्या होगा? होमोजीनियस कैटालिसिस। ओके, एग्जाम्पल देखो इसका, किसका? होमोजीनियस कैटालिसिस का। जैसे बेटा हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू गिव सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, गैस। तो यहाँ पे कैटलिस्ट क्या यूज होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ देखो हमारे रिएक्टेंट और कैटलिस्ट क्या है? सेम फेज में, तो इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस। क्या बोलेंगे? होमोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, अब बात आती है होमोजीनियस कैटालिसिस कैसे वर्क करेगा। तो हम क्या पढ़ेंगे? मैकेनिज्म ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस। मैकेनिज्म ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस मीन्स कि होमोजीनियस कैटालिस्ट कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बेटा हम कहेंगे जो मैकेनिज्म होती है, इट वाज बेस्ड ऑन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। इट वाज बेस्ड ऑन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। ठीक है, जो मैकेनिज्म होती है होमोजीनियस कैटालिसिस को, उसको हम नाम देते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। क्या होता है देखो, सबसे पहले देखो बेटा हमारे पास कोई रिएक्शन है, पहले समझो। ए रिएक्ट्स विद बी इन प्रेजेंस ऑफ एक्स ए बी। ठीक है, तो ये हमारे रिएक्टेंट है दोनों, एक्स हमारा कैटालिस्ट है। ठीक है, और कैसा है ये? होमोजीनियस कैटालिसिस मीन्स ये रिएक्टेंट और ये कैटालिस्ट सेम फेज में है। कैसे हैं? सेम फेज में। तो बेटा देखो क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा कैटालिस्ट होता है, कैटालिस्ट, इट विल रिएक्ट विद वन रिएक्टेंट टू फॉर्म इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट बन गया। अब ये इंटरमीडिएट दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा टू गिव प्रोडक्ट। और कैटलिस्ट हमारा जिस फॉर्म में लिया था स्टार्टिंग में, वैसा ही हमें वापस मिल गया, क्योंकि हमें पता है कैटलिस्ट डज नॉट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग ए रिएक्शन। कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म क्या कहेंगे? हम कहेंगे ए होमोजीनियस कैटलिस्ट combines
combines with any one of the reactant to form intermediate complex. Then बेटा सबसे पहले कैटलिस्ट एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, इंटरमीडिएट. फिर क्या होगा, देन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स डिसोशिएट टू गिव प्रोडक्ट. क्या तो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स क्या होगा, डिसोशिएट होगा, क्या देने के लिए, प्रोडक्ट. या फिर और इंटरमीडिएट कंबाइन विद, क्या हो सकता है, इंटरमीडिएट कंबाइंस विद any one of reactant to give product to provide a new path of lower activation energy. ओके तो देखो बेटा होमोजीनियस कैटलिस्ट कैसे काम करेगा. हम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ ड्रा करते थे. तो बेटा स्टार्टिंग में ये रिएक्टेंट है, तो इसको यहाँ तक जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए ट्रांजिशन स्टेट तक, वो एक्टिवेशन एनर्जी है. तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में. तो कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, कैटलिस्ट क्या काम करता है, देखो कैटलिस्ट इस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है. कैसे इंक्रीज करता है बेटा, देखो इस रिएक्शन के लिए हमें ये एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ना, ये एक्टिवेशन एनर्जी. लेकिन अब हमने कैटलिस्ट यूज़ किया, तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज करेगा, कैसे इंक्रीज करेगा, बाय डिक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है. तो होमोजेनियस कैटालिसिस में हमने क्या देखा, हमने देखा कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट आर प्रेजेंट इन सेम फेज. ठीक है. इसके लिए बेटा जो मैकेनिज्म दी गई है उसको हमने कहा इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी. क्या होता है, सबसे पहले कैटलिस्ट जो होगा वो एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके इंटरमीडिएट कंपाउंड देगा. फिर वो इंटरमीडिएट कंपाउंड दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके क्या दे देगा, प्रोडक्ट प्लस कैटलिस्ट. बेटा देखो कैटलिस्ट जितना हमने रिएक्शन के स्टार्टिंग में लिया, उतना हमारा एंड में हमें वापस मिल गया. तो यहाँ से ये भी कंफर्म हो गया कैटलिस्ट डज नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन. ठीक है. जितना कैटलिस्ट हम रिएक्शन के स्टार्टिंग में लेंगे उतना ही लास्ट में हमें वापस मिल जाता है. ओके क्लियर हुआ ये. आगे देखो, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हेट्रोजीनस कैटालिसिस के बारे में. ठीक है. नाउ वी स्टडी अबाउट heterogeneous catalysis. Heterogeneous catalysis means beta when the catalyst and the reactant are present in different phase. तब हमारा कैटलिस्ट और रिएक्टेंट अलग अलग फेज में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस कैटालिसिस. ओके बेटा. जैसे देखो बेटा तुम कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज़ करोगे, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर. बेटा ये आगे तुम्हें पढ़ना है इसलिए बता रही हूँ मैं. इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. किसके प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है, सल्फ्यूरिक एसिड. तो यहाँ देखो क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन गैस के साथ टू गिव सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस. ओके बेटा यहाँ पे जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं प्लैटिनम सॉलिड या फिर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड सॉलिड. तो यहाँ देखो कैटलिस्ट और रिएक्टेंट हमारा अलग अलग फेज में हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस कैटालिसिस. क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस कैटालिसिस. ओके एक एग्जांपल और देख लो बेटा. तुम आगे ओस्टवाल्ड प्रोसेस के बारे में पढ़ोगे. ओस्टवाल्ड प्रोसेस किस में यूज होगा, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड. मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए यूज होगा.
तो यहाँ देखो, अमोनिया गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू गिव नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ कैटलिस्ट क्या यूज़ होगा, प्लेटिनम। कैसा है, सॉलिड। तो कैटलिस्ट और रिएक्टेंट क्या हो गए, अलग अलग फेज में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस कैटालिसिस। ओके, अब हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनस कैटालिसिस। अभी हमने होमोजीनियस के लिए पढ़ा। होमोजीनियस कैटालिसिस की थ्योरी कौन सी थी बेटा, इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। तो उसमें क्या कहा गया था, उसमें कहा गया था कि सबसे पहले कैटलिस्ट एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा और क्या देगा, इंटरमीडिएट। फिर वो इंटरमीडिएट डिसोशिएट होकर हमें क्या देगा बेटा, प्रोडक्ट देगा जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, या फिर वो इंटरमीडिएट रिएक्ट करेगा दूसरे रिएक्टेंट के साथ और वहाँ से हमें प्रोडक्ट मिलेगा। कैटलिस्ट हमें एज इट इज़ फॉर्म में वापस मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनस कैटालिसिस। ओके, तो इसके लिए बेटा दो थ्योरी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी। ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी कि जो ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी है वो क्या कहती है, तो ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी कहती है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे वो सरफेस ऑफ कैटलिस्ट पे क्या होंगे, एडजॉर्ब। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल इंक्रीज ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिसिस। कैटलिस्ट के सरफेस पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स कैटलिस्ट के सरफेस पे उसका क्या हो गया, एडजॉर्प्शन। क्या हो गया, एडजॉर्प्शन। और हमें पता है एडजॉर्प्शन कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। तो वहाँ से हीट एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, जिसकी वजह से रिएक्टेंट का कैटलिस्ट की सरफेस पे क्या हो जाएगा बेटा, अफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो रिएक्टेंट हैं दे विल एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज, और उसके बाद बेटा एडजॉर्प्शन हो गया तो कुछ अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होगी और वो कैसे काम करेगी, एक्टिवेशन एनर्जी की तरह, और रेट ऑफ रिएक्शन हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो देखो ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी में क्या कहोगे, तुम कहोगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट, according to this theory adsorption of reactant on the surface of catalyst takes place, then concentration of reactant increase on surface, and we know that during adsorption heat energy released, क्योंकि बेटा हमें पता है एडजॉर्प्शन कैसा फिनोमिना है, एक्सोथर्मिक। हीट एनर्जी रिलीज्ड विच एक्ट्स एज एक्टिवेशन एनर्जी, कैसे काम करेगी, एक्टिवेशन एनर्जी, देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। तो ये तो हमारी क्या थी बेटा, ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी। क्या थी, ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी। अब ये ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी कुछ फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जैसे इट डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट स्पेसिफिसिटी ऑफ ए कैटलिस्ट। ठीक है, मैंने क्या कहा, ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी cannot explain about specificity of a catalyst। ठीक है, ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी हमें स्पेसिफिसिटी के बारे में नहीं बता पाई। अब स्पेसिफिसिटी क्या होती है बेटा, एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है किसी भी रिएक्शन में हम कोई भी कैटलिस्ट यूज़ कर लें। तो ये कौन नहीं बता पाया, ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी। क्या नहीं बता पाया, इट डज नॉट टेल्स अस अबाउट द स्पेसिफिसिटी ऑफ ए कैटलिस्ट। और स्पेसिफिसिटी क्या होती है बेटा, ए पर्टिकुलर कैटलिस्ट is used for a particular catalyst is used for a particular reaction,
Particular catalyst can be used for a particular reaction. Same catalyst cannot be used for catalysis of a large number of reaction. ठीक है, तो हमारी ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई. उसके बाद क्या दी गई बेटा, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी. क्या दी गई, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी. किसके बारे में बेटा, हेट्रोजीनस कैटालिसिस के बारे में क्या दिया गई, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी. तो अब देखेंगे मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस क्या है बेटा. इट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी एंड ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी. ठीक है, तो बेटा मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी में 5 प्रोसेस होंगे. कितने प्रोसेस होंगे, 5. अगर हम बात करें तो बेटा इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी और हमारी ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी इंपॉर्टेंट है. तो मैंने क्या बताया, इन मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी देयर विल बी 5 पॉइंट्स. कौन कौन सी होगी बेटा, फर्स्ट होगा डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट. डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट. ठीक है, जो कैटलिस्ट की सरफेस पे किसका डिफ्यूजन होगा, रिएक्टेंट का. डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट. फिर क्या होगा बेटा, अब जो कैटलिस्ट है वो रिएक्टेंट की सरफेस के पास आ गई, तो अब क्या होगा बेटा, एडजॉर्प्शन. क्या होगा, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द कैटलिस्ट. कैटलिस्ट के सरफेस पे रिएक्टेंट का क्या हो गया, एडजॉर्प्शन हो गया. एडजॉर्प्शन हो गया तो क्या होगी बेटा, फिर केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन बिटवीन कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट. ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो गई. केमिकल रिएक्शन हो गई तो बेटा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी. और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी तो फिर क्या होगा, डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट. डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द कैटलिस्ट. ठीक है, फिर क्या होगा बेटा, डिसॉर्प्शन हो गया, फिर डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट. डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट अवे फ्रॉम कैटलिस्ट सरफेस. देखो बेटा, मैंने कहा मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी कहती है कि हेट्रोजीनस कैटालिसिस कैसे काम करेगा. सबसे पहले रिएक्टेंट का डिफ्यूजन होगा कैटलिस्ट की तरफ, फिर वो रिएक्टेंट कैटलिस्ट के सरफेस पे जाके एडजॉर्ब हो जाएगा. एडजॉर्ब हो गया, उसके बाद उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होगी. केमिकल रिएक्शन होने के बाद बेटा वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया तो क्या होगा, डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट. और लास्ट में क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्ट बना वो कैटलिस्ट से दूर चला जाएगा, मीन्स डिफ्यूजन हो जाएगा. देखो बेटा कैसे, जैसे मैंने तुम्हें ये कहा, ये 5 स्टेप समझा रही हूँ 1 by 1. अब मैंने कहा कि ये तुम्हारे पास कोई कैटलिस्ट है. क्या है, कैटलिस्ट. और बेटा कैटलिस्ट के पास क्या होती है, कैटलिस्ट के पास होते हैं फ्री वैलेंसी, जिनको हम बोलते हैं एक्टिव साइट. कैटलिस्ट के पास क्या होती है, एक्टिव साइट. ये हमारा क्या है, कैटलिस्ट है. कैटलिस्ट हैविंग एक्टिव साइट. एक्टिव साइट क्या होती है बेटा, जहाँ पे आपके रिएक्टेंट हमारे बाइंड करते हैं. और मैंने कहा A+B ये हमारे क्या हैं, ये है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल. क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल. तो पहला प्रोसेस तो क्या होगा, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैटलिस्ट की तरफ डिफ्यूज़ करेंगे. ठीक है, डिफ्यूज़न होगा, उसके बाद क्या होगा बेटा, इस कैटलिस्ट के सरफेस पे, इस कैटलिस्ट के सरफेस पे इन रिएक्टेंट का क्या हो जाएगा, एडजॉर्प्शन. क्या हो जाएगा, एडजॉर्प्शन. तो क्या हुआ बेटा, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट. एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन कैटलिस्ट. ठीक है, एडजॉर्प्शन हो गया, एडजॉर्प्शन हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा बेटा, केमिकल रिएक्शन. क्या होगी, केमिकल रिएक्शन बिटवीन द, केमिकल रिएक्शन बिटवीन द कैटलिस्ट एंड द रिएक्टेंट. इनके बीच में क्या होगी, केमिकल रिएक्शन. तो बेटा पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे. ओके.
क्लियर हुआ? देखो बेटा, सॉरी मैंने क्या कहा, सबसे पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैटलिस्ट के सरफेस पे डिफ्यूजन होंगे, उसके बाद ये सरफेस पे जाके एडजॉर्ब हो जाएंगे, फिर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट के बीच में केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन होगी मीन्स बेटा पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड धीरे धीरे बनेंगे। अब इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो गई तो ये हमारा इंटरमीडिएट बना, तो इसको हम बोल देते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ओके। अब क्या होगा बेटा, ये जो अब रिएक्टेंट हमारे प्रोडक्ट में चेंज हो गए, इनका क्या होगा, डिसऑर्प्शन। डिसऑर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, ठीक है। देखो बेटा, ये हमारा कैटलिस्ट है। अब यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बेटा हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई, क्या, AB, ओके। और ये बॉन्ड हमारा टूट गया, ये नया बॉन्ड बन गया, तो डिसऑर्प्शन हो गया प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का। उसके बाद क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट, डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट अवे फ्रॉम कैटलिस्ट, अवे फ्रॉम कैटलिस्ट। अब बेटा जो प्रोडक्ट बना, क्या, AB, ये हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट, ये कैटलिस्ट के सरफेस से दूर चला जाएगा, कैटलिस्ट के सरफेस से दूर चला जाएगा। तो बेटा देखो, जैसा हमने स्टार्टिंग में कैटलिस्ट लिया था, लास्ट में वैसा ही कैटलिस्ट हमें वापस मिल जाता है। इट मीन्स कैटलिस्ट विल नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है बेटा, समझ आया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। 5 स्टेप्स होंगे। सबसे पहले रिएक्टेंट का डिफ्यूजन होगा, फिर उनके बीच में एडजॉर्प्शन होगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, डिसऑर्प्शन हो जाएगा प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का, लास्ट में वो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल डिफ्यूज कर जाएंगे, कहाँ से, कैटलिस्ट से। क्लियर हुआ ये? अब देखेंगे कि जो एडजॉर्प्शन थ्योरी है, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी, ये क्या क्या फैक्ट्स के बारे में बताती है अबाउट हेट्रोजीनस कैटालिसिस। क्या, एडजॉर्प्शन थ्योरी एक्सप्लेन्स फॉलोइंग फैक्ट्स, किसके बारे में बेटा, अबाउट हेट्रोजीनस कैटालिसिस। Heterogeneous catalysis means बेटा when the catalyst and reactant are in different phase। तो ये क्या कह रही है बेटा, फर्स्ट पॉइंट, जो एफिशिएंसी होगी कैटलिस्ट की काम करने की, एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट इज मोर इन पाउडर्ड फॉर्म, इज मोर इन पाउडर्ड फॉर्म। किस में ज़्यादा होगी बेटा, पाउडर्ड फॉर्म में। क्यों बेटा, कि पाउडर्ड फॉर्म में सरफेस एरिया ज़्यादा, सरफेस एरिया ज़्यादा तो उतने ज़्यादा रिएक्टेंट उसके सरफेस पे आके बाइंड करेंगे। दूसरा, अगर कैटलिस्ट का सरफेस रफ है, कैटलिस्ट सरफेस इज रफ, अगर रफ है तो उसकी कैटेलिटिक एक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। जो सरफेस होगा कैटलिस्ट का, सरफेस ऑफ कैटलिस्ट is used again and again, is used again and again, then a small amount of catalyst is used to synthesize a large amount of प्रोडक्ट। ओके, समझ आया? हाँ, क्लियर हुआ भाई, हेट्रोजीनस कैटालिसिस कैसे काम करेगा, क्या क्या होगा, ठीक है बेटा। तो मैंने सिर्फ तुम्हें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाया है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनस कैटालिसिस। तो होमोजीनियस कैटालिसिस क्या था, व्हेन द कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट आर प्रेजेंट इन सेम फेज, तो बोलेंगे होमोजीनियस कैटालिसिस। उस थ्योरी को एक्सप्लेन करेगा इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। कौन का एक्सप्लेन कर रहा है, इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी कह रही थी कि सबसे पहले कैटलिस्ट हमारा एक रिएक्टेंट के साथ बाइंड होगा, क्या देगा, इंटरमीडिएट। दूसरे स्टेप में वो इंटरमीडिएट दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके क्या दे देगा, प्रोडक्ट देगा, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा हेट्रोजीनस कैटालिसिस। हेट्रोजीनस कैटालिसिस में क्या था, व्हेन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर, रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट नॉट प्रोडक्ट बेटा, व्हेन द रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फेज, तो उसको हमने बोला हेट्रोजीनस कैटालिसिस।
ओके उसके लिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ी, ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी, देन वी स्टडी अबाउट मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। और मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी में 5 प्रोसेस थे। फर्स्ट था डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, सेकंड इज एडजॉर्प्शन, थर्ड इज केमिकल रिएक्शन, फोर्थ इज डिसॉर्प्शन एंड फिफ्थ इज डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट। ओके, थैंक यू।